अगर संभालना भी मैंने ही है तो वापस कर दो। तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। उनकी लड़ाई करवाने के बजाय उनका पैचअप करवा दिया। जावियर और एनी एक दूसरे से प्यार करते हैं और आपको पता है कि मैं नहीं चाहता कि एनी इस घर की बहू रहे, और एनी के थ्रू तुम्हें यहाँ लाने का मकसद ये था कि जावियर को उससे नफरत हो जाए। सुल्तान! सुल्तान! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसको समझते क्या हो? अगर तुमने उसकी तरफ आंख उठा के भी देखे ना, तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा मैं। नहीं अकरम, तुम गलत समझ रहे हो। आओ तसल्ली से बैठो। मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। तुम एक घटिया और जलील इंसान हो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अकरम देखो, तुम हद पार कर रहे हो यार। मैं तो अस्पताल से माफी मांगने गया था, लेकिन जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा वो किसी डॉक्टर से हंस हंस के बातें कर रही थी। मैंने तुम्हारा हवाला दिया तो नाराज हो गई कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले। तुम झूठ बोल रहे हो, मक्कारी दिखा रहे हो तुम। यार अकरम, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। मेरा कारोबारी मफाद तुमसे जुड़ा है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम वहां करने क्या गए थे? मैं अस्पताल अपने अजीज से मिलने गया था। वो मुझे नहीं मिले तो मैंने कहा यार ये फूल मैं डॉक्टर फिजा को दे देता हूँ। देखो अकरम, मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन तुम और मैं अब सिर्फ दोस्त नहीं, हम बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। तो मैंने सोचा मैं उससे बात करता हूँ, माफी मांगता हूँ कि उसके दिल में जो भी बात है वो खत्म हो जाए। लेकिन जब मैं वहां गया हूँ, अल्लाह तौबा, किसी डॉक्टर के साथ हाथ मार मार के बातें कर रही थी। जब मैंने उसे समझाना चाहा तो उल्टा उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब भला तुम बताओ, क्या इज्जत रह गई मेरे 4 लोगों के सामने? फिर ऐसी नहीं है। देखो ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल ऐसी ना हो, मुझे गलतफहमी हो। आजकल तो ये आम सी बात है कि लड़का लड़कियों कंधे मिला मिलाकर बैठना और हाथ मार मार के बातें करना। देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारे पाँव में पड़ता हूँ। स्टॉप इट। ये सुल्तान भाई, वो कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हैं। फिर तुम फिजा की बात पे यकीन करो। देखो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम दोनों का आपस का रिश्ता खराब हो। और जो रकम तुमने कारोबार में लगाई थी ना, मैं तुम्हें वो भी देने के लिए तैयार हूँ। फिर मेरे और तुम्हारे रास्ते हमेशा के लिए अलग। सुल्तान भाई, बिजनेस मेरा ख्वाब है, मैं उसे छोड़ सकता हूँ? मैं फिजा के किरदार पे सवाल उठाने वाले को। अकरम, मैं फिजा से माफी मांग लेता हूँ, मैं उसके पांव पकड़ लेता हूँ। तुम मेरे छोटे भाई हो और वो मेरे छोटे भाई की इज्जत। अल्लाह मुझे मौत दे कि अगर मैं उसमें गंदी नजर रखूं। शायद मैं बात करने का तरीका गलत था, लेकिन नीयत बिल्कुल ठीक थी। देखो अकरम, तुम जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर है। देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन एक बात करना चाहूंगा। जिसके किरदार के इतने कसीदे पढ़ रहे हो, एक दफा खुद उससे भी चेक कर लो। देखो मेडिकल तालीम के हवाले से तो ठीक है, लेकिन ख़वातीन डॉक्टरों के लिए अस्पताल का माहौल कुछ मुनासिब नहीं। मेल डॉक्टर्स, मेल नर्सेज, फिर पेशेंट्स। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओह वो डॉक्टर फिजान, असल में ना यूनिवर्सिटी में वो मेरे सीनियर थे, इसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। ही इज सच अ फनी गाय। तुम क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? जेलस हो रहे हो क्या? मे बी। तो होते रहो। आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर।
ऑफ कोर्स वो लड़का है और उसके साथ मैं काम करती हूँ, इसमें जेलस होने वाली क्या बात है? देखो ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल ऐसी ना हो, मुझे गलतफहमी हो। आजकल तो ये आम सी बात है कि लड़का लड़कियों कंधे मिलाकर बैठना और हाथ मार मार के बातें करना। देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। स्टॉप इट। ये सुल्तान भाई, वो कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हैं। फिर तुम फिजा की बात पे यकीन करो। देखो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम दोनों का आपस का रिश्ता खराब हो। और जो रकम तुमने कारोबार में लगाई थी ना, मैं तुम्हें वो भी देने के लिए तैयार हूँ। फिर मेरे और तुम्हारे रास्ता हमेशा के लिए अलग। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुमने मुंह क्यों बनाया है? सब ठीक है ना? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी क्या हो गया? यार सुल्तान नहीं है। यार वो बहुत बेगैरत इंसान निकला। फिजा के हॉस्पिटल पहुंच गया, उसको फूल देने लगा, अजीब उल्टी सीधी बातें करने लगा। और मैंने जब उससे पूछा तो कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, फिजा को कोई गलत फहमी हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, किसकी बात पर यकीन करूं, कौन सही और कौन गलत। सुल्तान की बात पर भरोसा करता हूं तो फिजा की नजरों में बेगैरत बन जाऊंगा, और फिजा की बात पर यकीन करता हूं तो बिजनेस से हाथ धोना पड़ेगा। सिचुएशन तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, तुमने घर में से किसी को तो नहीं बताया ना? पागल हो गई हो क्या? सोचना भी मत ऐसा। देखो, फिर तुम्हें कोई बीच का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सुल्तान से बोलो कि वो फिजा से माफ़ी मांग ले, और फिजा को बोलो कि उसकी माफ़ी एक्सेप्ट कर ले, और फिर कोशिश करना कि उन दोनों की कभी मुलाकात ना हो। अभी तुम्हारे बिजनेस की इनिशियल स्टेज है, और इन छोटे प्रॉब्लम्स को उसके बीच में ना आने दो। और कोशिश करो कि सुल्तान सिर्फ अपने बिजनेस तक महदूद रहे, उससे दोस्ती करने की या घर में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। यार मेरी गैरत अब गवारा नहीं कर रही, क्या मैं मजीद उसके साथ काम करूं? तो फिर बिजनेस छोड़ दो, अपने पैसे वापस ले लो, और फिर बिजनेस को गुड बाय कर दो। क्या सुनहरा, तुम मुझे मजीद कंफ्यूज कर रही हो। ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हें क्या जरूरत थी फिजा को सुल्तान से मिलाने की? गलती हो गई यार। तो फिर भुगतो। तुम मेरे साथ ऐसा करोगी? देखो, डिसीजन तुम्हारा है, मैं तो सिर्फ तुम्हें पॉसिबल सिचुएशंस बता रही हूँ। फैसला तुमने लेना है। यार ना मैं फिजा को छोड़ सकता हूँ, ना अपने इस बिजनेस को। तो फिर दोनों को बैलेंस करके चलो, और मुनासिब वक्त आने पे सुल्तान से अलग हो जाओ। देखो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी बुराई फिजा से लेनी पड़ेगी और थोड़ी सी सुल्तान से, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। जब तुम्हारा बिजनेस सेटल हो जाएगा ना, तो फिजा तुम्हें खुद ही माफ कर देगी। तुम यकीन से कह सकती हो? पक्का।